डॉक्टर, लेकिन आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब जेल में थे, जब जरदारी साहब जेल में थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि मुझे जनरल फैज़ ने कहा कि आप अगर बाहर जाना चाहें तो हम आपको निकाल देते हैं। क्या कभी खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया? कभी खान साहब ने लीगल टीम के सामने मौक़िफ़ रखा कि मुझे ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं? देखो, खान साहब कभी ऐसे ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं करेंगे और इन लोगों को पता है कि खान साहब कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं लेंगे, इसलिए खान साहब की तरफ ये जाने की जरूरत ही नहीं कर सके कि उनको ये कह दे कि तुसी बाहर जाओ। अच्छा जी, मतलब आज तक कोई मुलाकात नहीं, कोई मुलाकात न हुई है। न मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये अफरे करते हैं वो जरूरत भी नहीं कर सके खान साहब को कहें कि क्या आप बाहर जाएंगे। वो कह चुके हैं मेरा जीना मरना इस मुल्क में। नहीं, लेकिन एक खबर तो आई थी ना कि खान साहब ने कह दिया कि आप मुज़ाकरात करें। नहीं, मुज़ाकरात का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया कि मेरे केस का मुज़ाकरात करो, कभी भी ऐसी जिक्र नहीं किया खान साहब ने। मैं तो आज भी एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कह रहा हूँ कि ये क्लेश ऑफ द टाइटन्स ख़त्म होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। दीवार के साथ हमें लगाया गया, हमारे लीडर को आपने जेल में रखा, हमारे कप्तान को आपने जेल में रखा, कोई इलीगल केसेस में आपने उसको रखा, उस पर प्रेशर डालने के लिए आपने उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। हमारी पूरी लीडरशिप 9 महीने से किस जुर्म की सज़ा काट रही है। अगर ये सारा कुछ हो गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट, आगे बढ़े। बतौर चेयरमैन आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं कि मामला जो है वो देखिए, मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा बैठना क्या है। मैं तो सबको कह रहा हूँ, हम तो सबको कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कराओ, अपने अपने रोल प्ले करो। इसमें क्या है, हमें अदलिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप सब की केसेस अगर आपने डिसाइड करने, हमारे केसेस भी आईन और कानून के मुताबिक फैसले करो, हमारे केसेस भी लगाओ। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, वो केस क्यों नहीं लग रहा? वो अगर लगे, उस पर फैसला हो, तो क्या हमने कोई और चेयरमैन करना था? क्या मैंने चेयरमैन की सीट पर बैठना था? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। इतना ड्रास्टिक डिसीजन हमने सिर्फ ये लिया था कि पार्टी बचे, अवाम बचे, जमहूरियत बचे, आगे इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और हम सब आगे बढ़ कर के इसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी आए, सारे इदारे उस हुकूमत की हेल्प करें ताकि हम मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें। देखें, इस वक्त टेररिज्म को देखो, बदअमनी को देखो, इन्फ्लेशन को देखो, इसकी जो है ना इकनॉमिक सिचुएशंस को देखो, जिस तरह पूरी दुनिया कंसिडर करती है। हम इस क्लेश में पढ़ के क्या करेंगे, ये हमने मुल्क के साथ क्या होना। तो इसलिए आगे अगर बढ़ना है तो ये सारे इख्तिलाफात बुला के आगे बढ़ना होगा।